जय हिंद बच्चों। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विषय सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपका एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चों इसमें आपको सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 60+ मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। वियना संधि कब हुई थी? तो वियना की संधि हुई थी 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो बच्चों आपके हो जाएंगे बंकिम चंद्र जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बच्चों आप एक बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुंदर पोपो। क्या हो जाएगा? सुंदर पोपो। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं IMF इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? जुलाई 1944 में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। जहाँ आपका मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ पर मृदा पाई जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वो आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। किस में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी बच्चों अगर बात करें तो यहाँ पर 1992 में एक्ट लागू हो चुका था, पर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी। ठीक है, वैसे आप लोग इसका आंसर एक बार गूगल करके देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है एग्जामों में। अगर आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। ठीक है, जैसे कि आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अगर मतलब कि दोनों यहाँ पर आपको आंसर दिए गए, ईयर आपका गैपिंग रहा है, तो यहाँ पर आप सबसे, अगर मैं आपसे कहूँ तो आप हमेशा या फिर 1972 को ही चूज़ करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? वो आपका स्थित है सतलुज नदी पर। किस पर स्थित है? वो आपका स्थित है सतलुज नदी पर स्थित है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? मतलब कब वो आज़ाद राष्ट्र बन चुका था? तो बन चुका था आपका 1948 में। कब बना था? 1948 में। बच्चों आप इसका जो आंसर है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है कब शुरुआत हुई थी, तो आपको 1973 में टिक लगाना है। कब एक्ट लागू हुआ था? तो आपको 1972 टिक लगाना है। इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे शुरुआत पूछी जाए तो आपको 1973 लगाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? तो लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में होती है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो सभी को पता है बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रुसेल्स है। ठीक है, इसके बाद निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? तो आपको बताना कौन सा विषय है जो आपका संघीय सूची का विषय है, तो आपका रक्षा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में कब बांटा गया था? तो कब बांटा गया था? वो बांटा गया था आपका 2019 में बांटा गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत के किस राज्य में
शिशु मृत्यु दर सबसे कम है तो वो आपका राज्य हो जाएगा, आपका किस राज्य में सबसे कम है वो आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केरला। क्या हो जाएगा, केरल आपका हो जाएगा। मानव विकास रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा तैयार की जाती है, वो की जाती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है। इसके बाद मनरेगा अधिनियम कब लागू किया गया था, तो 2005 में लागू किया गया था। इसके बाद जीडीपी का क्या अर्थ है, जीडीपी का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा सकल घरेलू अनुपात। क्या हो जाएगा, सकल घरेलू अनुपात। वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो सेवाओं पर होता है, उद्योग पर, कृषि पर, ये सभी पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपका खंड खा आता है, जिसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर आपसे पूछना है फ्रांसीसी जो क्रांति है वो क्यों हुई थी, उसके आपको 2 रीजन बताने हैं। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, वो यहाँ पर आपको बताना है। संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको बतानी है, डिफिनेशन बतानी है। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। संगठित और असंगठित क्षेत्र का अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 3 नंबर का रहेगा, आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। स्वामित्व के आधार पर संस्थानों का आपको करना है वर्गीकरण। अगर आपको नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की यहाँ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देनी है। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, इसका आंसर भी आपको देना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। काफ़ी ज़्यादा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघात्मक शासन की आपको बतानी है, विशेषताएं बतानी है। जैसे कि जो हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन है, ये इसी को कहते हैं संघात्मक शासन। इसकी आपको विशेषताएं बतानी है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि आर्थिक विकास की विशेषताओं को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका प्रत्येक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा और आपको यहाँ पर 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करनी है। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी करनी है। भारत छोड़ो आंदोलन पर आपको टिप्पणी करनी है। वनों से प्राप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभों का आपको यहाँ पर करना है वर्णन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपका अथवा में क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी के निर्माण तथा उसके आर्थिक महत्व को आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र में कोई आपको 6 अंतर स्पष्ट करने हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अथवा में आपसे कह रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब और किन किन देशों के बीच हुआ था और इसके आपको परिणाम लिखने हैं। तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखें, जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हमेशा ध्यान रखना हेडिंग बनाकर ही लिखें। ठीक है, बिना हेडिंग बना के आप लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है, वरना आप कितना भी लिख लें आपको पूरे मार्क्स कभी भी नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, और जब भी आप लॉन्ग आंसर लिखें तो हेडिंग बनाकर लॉन्ग आंसर लिखने का प्रयास करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है खंड गा, जो कि आपका मानचित्र क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है तो आपकी लखनऊ हो जाएगी। जालियांवाला बाग हत्याकांड का स्थान अमृतसर पंजाब हो जाएगा। ताजमहल का स्थान आपका आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे इलाहाबाद अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पर है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपका असम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असम हो जाएगा। कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम बताने हैं तो आप लिख देंगे गुजरात, आप लिख देंगे महाराष्ट्र। एक अणु शक्ति केंद्र का नाम बताना है तो आप लिख देंगे तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम तमिलनाडु। 2 में से किसी एक का आप लिख सकते हैं। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य तो आप लिख देंगे झारखंड, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन होता है। भारत का प्रथम रबर उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा केरला। कौन सा हो जाएगा, केरला। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये था हमारे क्लास 10th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है ताकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम में एक अच्छा स्कोर बन सके। तो जय हिंद बच्चों,
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए, अपना स्कोर बढ़ाते रहिए।